Hello students, I am Vaishali. Today I am going to teach you subject हिंदी कक्षा 7वीं पाठ चौथा देहात और शहर। इसके लेखक हैं अभिषेक पांडे। लेखक परिचय देखते हैं हम। जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। इस पाठ का मुख्य भाव छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना तथा हमारे समाज में स्थित कई सामाजिक समस्याओं, नई योजनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना है। आज के आधुनिक मानव के जीवन में कई समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से बेहाल होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे के दुख दर्द, कमियों एवं अच्छाइयों को समझकर तथा जानकर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। चलो फिर आज हम सभी पाठ की शुरुआत करते हैं। खोजबीन में हमें दिया है कि डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। यह हम पाठ के आखिर में देखेंगे। अभी पाठ की शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। यहाँ पे जो गांव है, गांव देहात यानी क्या, देहात का अर्थ होता है गांव। गांव यह अपने बारे में शहर को पत्र लिख रहा है। शहर को पत्र लिखते हुए वह लिख रहा है, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। देखो, हम पहले अभिवादन करते हैं ना, किसी को भी पत्र लिखते हैं, वह अपने शहर को मित्र कह रहा है। मित्र को हम नमस्कार लिखेंगे, लेकिन बड़ों को हम प्रणाम लिखते हैं, छोटों को प्यार और आशीर्वाद, यह हम अभिवादन करते हैं। और अभी राइट साइड में अपने दिनांक लिखी है 1 अगस्त 2017। अभी यह देहात गांव शहर को अपने बारे में क्या बता रहा है, हम देखते हैं। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर बताना, दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। गांव अपने बारे में शहर को पत्र लिख रहा है और अपने बारे में बता रहा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। देखो, उनमें कहाँ बात हुई है, दूरध्वनि पर, फोन पर बात हुई है। लेकिन गांव कह रहा है कि फोन पर सारी बातें बोलना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, दुखड़ा रोना, यह एक मुहावरा आया है, दुख सुनाना, दुखड़ा रोना, अपने दुख के बारे में बताना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना, देखो यहाँ पे नया शब्द आया है, साझा करना। साझा करना यानी बांटना, अपना दुख बांटना, किसी के साथ अच्छी बातें बांटना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। विज्ञान ने जो क्रांति की है, जो विकास किया है, उसका उनके गांव में भी यह क्रांति दिखने लगी है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, मोबाइल के माध्यम से नई नई बातें भी उनके गांव में पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। जो हमारे सरकार ने नई परियोजना शुरू की है, सही है ना। स्वच्छ ग्राम, ग्राम यानी क्या, गांव। स्वच्छ गांव रहेगा तो ही स्वस्थ रहेगा। यही परियोजना उनके गांव में घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। देखो, इतनी तरक्की हो गई है गांव में, फिर भी कुछ परेशानियां अभी तक हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है उनको। पीने के पानी की सुविधा
गांव में अभी तक नहीं है। आप चित्र देख रहे, वहाँ कुएं पे पानी भरने श्री आई हुई है और वह पानी लेके जा रही है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। विद्यालय स्कूल आ गए हैं गांव में, लेकिन सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। देखो, गांव कह रहा है कि तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि सच है, शहर में इतनी तरक्की हो गई है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी तेज गति से प्रगति होना। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी तेज गति से प्रगति होना। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। देखो, गांव कह रहा है अपने बारे में, पहले जैसी वह बात मेरे यहाँ अब नहीं रही है। कौन सी समस्याएं हैं। पहले कैसा था गांव, बहुत खुशहाली थी गांव में, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक चमक दमक, रौनक यानी क्या, पहले जैसी चमक दमक नहीं रही है। मैं सुविधाओं की कमी है, सुविधा नहीं है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपसी झगड़े, अशिक्षित होते हैं इसलिए उनके आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े करते रहते हैं, गुटबाजी यानी क्या, दल बनाना, ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाकर अलग अलग ग्रुप बनाकर आपस में लड़ना, यह बातें गांव में हो रही है। अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है। देखो, यहाँ के कुछ अशिक्षित यानी कम पढ़े लिखे, अशिक्षित यानी शिक्षित न होना, अल्पशिक्षित यानी कम पढ़े लिखे होना, लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। परिवार कल्याण योजना, जो हम छोटा परिवार सुखी परिवार, यह सरकार की एक परियोजना है। उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बारे में भी गांव यह क्या है, उदासीन है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग क्या है, शहर की ओर जा रहे हैं और यहाँ गांव में मजदूर नहीं मिल रहे। सभी शहर की ओर जा रहे हैं कि गांव में कुछ है नहीं, तो इसलिए वह रोजगार पाने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देखो, शहर में क्या है, शहरी चमक दमक को देखकर और आधुनिक सुविधाएं हैं वहाँ पर, इसलिए सभी लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यह गांव बहुत दुखी होकर शहर को लिख रहा है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। देखो, यहाँ पे अच्छे बड़े अस्पताल नहीं है, ना ही बीमार
योग के लिए गांव कह रहा है, मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता चले जा रहा हूँ। असुविधाएं हैं गांव में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपसी झगड़े, गुटबाजी यानी दलबाजी करना, ग्रुप बनाना और आपस में लड़ना, अशांति जैसी समस्याओं से गांव घिरता चले जा रहा है। गांव बहुत दुखी है और वह अपने बारे में शहर को बता रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अल्प शिक्षित यानी कम पढ़े लिखे हैं। इसका प्रमाण गांव में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, जो अशिक्षित होते हैं, अल्प शिक्षित होते हैं। तो यह परिवार कल्याण प्रति आज भी उदासीन है। बहुत दुखी होकर गांव यह कह रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो सरकार ने योजना बनाई है छोटा परिवार सुखी परिवार, इस परियोजना के प्रति यह लोग आज भी उदासीन हैं। इसके लिए वहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? शहर की ओर। शहर की चमक दमक को और आधुनिक सुविधाएं हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं शहर के पास, इसलिए वहाँ से उसके प्रति आकर्षित होकर वह गांव को अकेला छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। ऐसा गांव अपने बारे में शहर को बता रहा है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। देखो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी गांव में नहीं होती है पूरी। जो अभी आधुनिक काल में विकसित हुई जो तकनीक है वह स्वास्थ्य संबंधी वहाँ पे गांव में नहीं होती है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। देखो गांव पूछ रहा है शहर को कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार टूट रहा है। बहुत दुखी होकर हताश होकर वह यह सवाल शहर को कर रहा है। तुम्हारा मित्र देहा। इसका जवाब अभी शहर पत्र लिखकर दे रहा है। गांव ने जो पत्र में लिखा है उसका जवाब शहर दे रहा है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। भाइयों दिनांक की 15 अगस्त 2017। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। देखो स्वतंत्रता दिवस पर पत्र लिख रहा है शहर गांव को और उस लक्ष्य में वह हार्दिक बधाई भी दे रहा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हर चीज़ यह परिवर्तित होती जाती है समय के साथ, इसलिए गांव में भी परिवर्तन आए हुए हैं। इसके बारे में शहर कह रहा है कि बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मादी सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। हे मन, धीरज, काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। इसका अर्थ है
कि हे मन, तू धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है, समय आने पर सब काम हो जाते हैं। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, लेकिन वृक्ष पर फल कब आता है? उसका जब मौसम आता है तभी फल आते हैं। इसलिए तू धीरज रख। इन पंक्तियों में शहर गांव को समझा रहा है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। देखो, शहर कह रहा है कि वह यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सभी यहाँ पे सुखी नहीं हैं। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ है, यह एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। दूर से हमें दिखता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसके पास रहते हैं तब पता लगता है हमें कि उसकी योग्यता क्या है। तो चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के पास आसपास ही अयोग्यता होना। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। देखो, शहर कह रहा है गाँव को कि तुम जब सुनोगे कि वह यहाँ आके, शहर आके कैसे रह रहे हैं, तो यह सुनकर तुम और भी दुखी हो जाओगे। व्यथित होना यानी क्या? दुखी होना। यहाँ पे व्यथित शब्द आया है, व्यथित होना यानी दुखी होना। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। देखो, शहर भी परेशान है, दुखी है कि जो बढ़ती आबादी दिन ब दिन शहर में बढ़ती जा रही है, उससे वह परेशान हो उठा है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। सच बात है। शहर में आकर वह गांव के लोग वहाँ पे पछताते हैं, कैसे वहाँ उनको रहना पड़ता है। दिन ब दिन वहाँ की बढ़ती हुई आबादी, इससे वह परेशान हो जाते हैं और फिर पछताते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। देखो, शहर कह रहा है गांव को कि तुम अपना महत्व उन लोगों को समझाओ कि गांव का महत्व बहुत है, कम नहीं है गांव शहर की तुलना में। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। विविध कौशलों, व्यावसायिक कौशलों, जो वह व्यवसाय कर सकते हैं, उन कौशलों को, उन कार्य को, उनका महत्व उनको समझाओ और उन्हें विकसित करने की तरफ ध्यान दो। यह शहर गांव को समझा रहा है, कह रहा है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग-रग में रचा बसा है। सच है ना? खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। कौन से खेल? दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। गांव में ऐसे प्रदूषित वातावरण नहीं होता है, शुद्ध हवा होती है वहाँ पे, और यह सब चीज़ें गांव के बच्चे करते हैं। तैरने का काम, नदी होती है पास में तो तैरने जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो यह सब चीज़ें उनके रग रग में बसी है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात यानी प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उसमें हम महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लें। सच है ना? अच्छे खिलाड़ी गांव से आए हुए हैं और उन्होंने अच्छा किया है। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो, शहर कह रहा है गांव को कि उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा।
देखो शहर कह रहा है गांव को कि अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। यह कार्य सभी को करना है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। कौन सी समस्या है मूल कारण गांव और शहर की? सच है, दिनों दिन बढ़ती आबादी यानी जनसंख्या, दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी, यह मूल बाधाएं हैं जिनको प्रगति करने में गांव और शहर को बड़ी समस्या कौन सी है? दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। देखो, शहर में यदि लोग जाना कम कर देंगे तो दोनों की मुश्किल हल हो जाएगी। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। हमारा भारत देश खेती प्रधान देश है, तो यहाँ के मुख्य व्यवसाय खेती है। उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं यह सहकारिता के आधार पर गांव में शुरू किए जा सकते हैं। शहर गांव को बता रहा है, जैसे फलोत्पादन हो, औषधीय वनस्पतियों की खेती हो, पशुपालन हो, यह खेती से जुड़े हुए व्यवसाय है। ऐसे व्यवसाय वहाँ पे शुरू किए जा सकते हैं और गांव के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। ऐसा शहर गांव को समझा रहा है। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। देखो, शहर गांव को कह रहा है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। देखो क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ें हैं गांव के पास? प्रदूषण मुक्त वातावरण है, खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, ना प्रदूषण मुक्त ऐसा वातावरण गांव में है। ना ही वाहनों का चिल्लपों यानी क्या? शोर। वाहनों का शोर भी गांव में नहीं है, शांति है, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। देखो, जो बात को लेकर गांव रो रहा था उसी बात को शहर किस प्रकार समझा रहा है कि तेरे पास भी कुछ कमी नहीं है, बहुत अच्छे हो तुम, जहाँ पर हो वह जगह भी बहुत अच्छी है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। देखो, शहर कह रहा है, सच बात है ना, कि शहर में बहुत बड़े बड़े इमारतें हो गई है, इमारतों के जंगल में यह बदल गया है। खुला आसमान उनको देखने को नहीं मिलता है, बड़े मैदान भी दुर्लभ हो गए हैं उनके लिए। ये तुम नहीं समझ सकते। यह चीज़ें शहर के पास नहीं है, इसलिए कह रहा है कि इसका बहुत महत्व है। मुझे ना ही खुला आसमान देखने को मिलता है, ना ही मुझे बड़ा मैदान है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। देखो, शहर क्या कह रहा है कि तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि यानी गांव के जो लोग हैं उनका सहयोग लें। जनप्रतिनिधि, लोगों के जो प्रतिनिधि हैं गांव के, उनका सहयोग लेकर उनका विकास करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। देखो, शहर कितने अच्छे से समझा रहा है
कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा और उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। बच्चे हमारा भविष्य होते हैं ना, देश का भविष्य होते हैं। उनको सही मार्गदर्शन मिले तो वह अच्छा कर सकते हैं और हमारी मुश्किल हल हो सकती है। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। उन बच्चों पर ध्यान देने का काम शहर गांव को कह रहा है। यह मार्ग दिखाने का काम गांव को करना है, मार्गदर्शन करने का काम तुम्हारा अपना शहर। देखो, मैंने समझा। पत्र लेखन रूपी देहात और शहर पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि दूसरे के द्वारा कितनी भी सहायता करने से मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह स्वयं कष्ट करके, मुसीबतों का सामना करके, अयोग्य को योग्य बनाकर, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकता है। दूसरों की प्रगति को देखने से अच्छा है कि स्वयं की कमियों को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करें और अपनी सफलता का मार्ग सहज व सरल बनाएं।